Exercise 1E, question number 2. Verify whether the given statement is true or false. ये वेरीफाई करना है इसको कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए इस तरह से दिया, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ उसका 13/5 डिवाइड बाई 26/10 इक्वल 26/10 डिवाइड बाई 13/5, माने लेफ्ट साइड में रिटर्न है और राइट साइड में भी रिटर्न है। इन दोनों को सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व करना है। अगर वो इक्वल रहते हैं, इक्वल आ जाता है सोल्यूशन उनका, दोनों का लेफ्ट साइड और राइट साइड का इक्वल सोल्यूशन आता है तो वो ट्रू हो जाएगा, स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग सोल्यूशन आता है इसका, तो इसका मतलब वो फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट रिटर्न है वो फॉल्स है। तो यहां पर इसको हम दोनों एक साथ लेकर चलते हैं। तो देखिए जो 13/5 डिवाइड बाई 26/10, तो 13/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, डिवीजन को किस में, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद में जो रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका 26/10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10/26 इक्वल 26/10 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/13। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए क्या किससे सॉल्व होता है। तो 13 और 26 13 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और इधर 5 और 10 डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसमें कितना बचा, 1 × 2। न्यूमरेटर में कितना आ गया, तो न्यूमरेटर में आ गया 1 × 2, तो 1 × 2 इक्वल टू 2 अपॉन 1 × 2, नीचे भी आ गया तो 1 × 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ 2/2 आ गया, तो 2/2 को ये भी कैंसिल हो जा रहा है, तो कैंसिल कर ले। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/1। 1/1 मीन्स कितना हो गया, ये लास्ट में आ गया 1। अगर डिनोमिनेटर 1 रहता है तो इसका जो न्यूमरेटर में वही नंबर हो जाएगा। और इधर देखिए सॉल्व करते हैं जो आपका राइट में है, तो राइट में जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 26 और 13 कैंसिल होगा, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और इधर ये 5 और 10 कैंसिल होगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये आपका कितना आ गया, 2 × 1, 2 1 जा 2 अपॉन 2 1 जा 2, 2/2 आ गया। ये भी 2 से कैंसिल हो जाता है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1/1 आ गया। ये आपका क्या आया, 1/1 आया। तो जब डिनोमिनेटर 1 है तो जितना न्यूमरेटर में होता है वही राइट कर लिया जाता है, तो इक्वल हो जाएगा 1। अब आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन है और राइट हैंड का सोल्यूशन है वो दोनों 1 1 आ रहा है, 1 = 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गया सोल्यूशन। तो ये क्या हुआ, वेरीफाई। तो ये किया वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो नाउ क्या राइट कर दिया, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। यही आंसर हो गया आपका। सेकेंड पार्ट, -9 डिवाइड बाई 3/4 इक्वल 3/4 डिवाइड बाई -9। तो इसमें भी सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं और राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं सोल्यूशन तो ट्रू है, स्टेटमेंट है। अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो -9 मल्टीप्लाई को, ये जो डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 इक्वल 3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो -9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, चूंकि ऐसे देखें तो -9/1 है, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/9, -1/9।
9। क्योंकि निगेटिव रेशनल नंबर का निगेटिव ही रहता है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और 9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/9। अब इसमें जो -9 लिखा है उसके अपान में 1 राइट कर सकते हैं सोल्यूशन के लिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 और 9 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दें 3 से, तो 3 × 3, 3 × 3 = 9। तो ये आपका कितना बन गया -3/1 × 4/1 इक्वल, इसमें कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 और 9 कैंसिल हो रहा है, तो 3 × 3, 3 × 3 = 9। इसमें कितना बना 1/4 × -1/3। नाउ माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -3 और 4 इसका इंटू करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 4 = 12, तो -12/1 इक्वल, अब यहां पर हो जाएगा माइनस, ये प्लस का नंबर है, माइनस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 1 × 1 = 1/4, 3 × 12। तो इसमें -12/1 को क्या राइट कर सकते हैं, केवल -12 राइट कर सकते हैं इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 1 है, और यहां पर जो -1/12 है तो इसका न्यूमरेटर 1 है, तो हम इसको 12 नहीं राइट कर सकते हैं, न्यूमरेटर आपका लिखा जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम जितना डिनोमिनेटर में आता है उतना राइट करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा -12, और ये आपका हो गया -1/12। तो देखिए दोनों का जो सोल्यूशन है ये -12 आ रहा है लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का क्या आ रहा है -1/12 आ रहा है, कि दोनों इक्वल हैं क्या, तो बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है सोल्यूशन। तो लास्ट में जब रिजल्ट आपने निकाला, टोटल सोल्यूशन के बाद में रिजल्ट निकाला कि लेफ्ट साइड आपका -12 आ रहा है और राइट साइड -1/12 आ रहा है, तो दोनों, तो बोथ आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका लिखा था कि -9 / 3/4 इक्वल 3/4 / -9, इट इज नॉट ट्रू, माने इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट वेरीफाई करना है कि वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसको चेक करना है। तो जब चेक करना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ले, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर ले। अगर सोल्यूशन दोनों का सेम आता है, इक्वल आता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। अगर सोल्यूशन इक्वल नहीं आता, दोनों साइड का अलग अलग आता है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो थर्ड में इसको फर्स्ट स्टेप करेंगे, तो -8/9 डिवाइड साइड को किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -4/3 का क्या हो जाएगा, -3/4 इक्वल, इधर भी चेंज कर लें तो -4/3 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसका रेसिप्रोकल हो गया -9/8। अब देखिए लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे कैंसिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 और 4 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। यहाँ 3 और 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। नेक्स्ट में क्या आ गया, इसमें क्या बचा, -2/3 इंटू ये बच गया -1/1, ये राइट किया इक्वल। अब देखिए राइट साइड में देखें तो 4 से 8 डिवाइड होगा, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 3 और 9 डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इसमें क्या बच गया, -1/1 इंटू -3/2। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का है, ये माइनस का नंबर है, तो माइनस माइनस का क्या होगा, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब 2 × 1 = 2, तो प्लस राइट करने की जरूरत नहीं है, तो 2 × 1 = 2 हो गया, अपान 3 × 1 = 3, तो 2/3 इक्वल, आगे क्या आ रहा है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 = 3, अपान 2 × 1 = 2, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस,
इसलिए दोनों 2/3 ये भी प्लस में रहा, 3/2 भी प्लस में रहा, तो 2/3 इक्वल टू 3/2। तो दोनों देखिए इसमें तो 2/3 है और ये 3/2, बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल। तो लेफ्ट हैंड का सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या आ गया, 2/3 आया। राइट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या आ गया आपका, 3/2 आया। तो क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। ये सोल्यूशन से आपने देखकर पता किया कि जो दोनों सोल्यूशन लिखे हुए हैं इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो इट इज, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मीन्स इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो सो क्या हो जाएगा, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, -7/24 डिवाइड बाई 3/-16 इक्वल 3/-16 डिवाइड बाई -7/24। इसको फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए -7/24 है, -7/24 डिवाइड को किस में चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पर देखें प्लस माइनस, यहां पर प्लस का देखिए न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर माइनस का है, तो प्लस माइनस का डिवीजन भी माइनस होता है। मींस ये रेशनल नंबर कैसा हो गया आपका, रेशनल नंबर निगेटिव है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर निगेटिव है तो हम निगेटिव रेशनल नंबर, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव हम ऊपर माइनस का साइन कहाँ लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस आपने लगा दिया। अब 3/16 का रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, 16/3। चूंकि ये भी निगेटिव रेशनल नंबर था तो उसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होगा, तो -16/3 हो गया इक्वल ये 3/-16 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो यहां पर निगेटिव रेशनल नंबर है तो माइनस, और इसका रेसिप्रोकल तो 24/7, तो -24/7। नेक्स्ट देखिए 16 और 24 ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों नंबर्स किससे, सेम नंबर कौन सा है, 8 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड कर लें, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या बच गया आपका लेफ्ट साइड में, -7/3 इंटू ये बचा -2/3 इक्वल, इसमें भी 8 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इसमें क्या बचा 3/-2 इंटू -3/7। नाउ नेक्स्ट देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 2 जा 14 3 3 जा 9, प्लस लगाने की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, इक्वल के बाद भी स्टार्ट होगा तो उसमें भी लगाने की जरूरत नहीं रहती। तो यहां पर देखिए प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। 3 3 जा 9 -2 है इंटू 7 है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -2 7 जा 14। अब इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तो 14/9 हो गया। और राइट साइड में आपका क्या हो गया, इसमें माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 9/14। अब दोनों देखें 14/9 और 9/14 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है, इक्वल नहीं है। क्या है, इक्वल नहीं है। आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो दोनों बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो जब दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स it is false statement. It is the answer.